हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। और ये मे फोर्थ वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो देखते हैं सबसे पहले हम कि एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मे फोर्थ वीक के लिए। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस की लव लाइफ और रिलेशनशिप में मे फोर्थ वीक में। 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, एक्वेरियस की सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। तो यहाँ पे देखो, एक तो एक एंडिंग दिखाई दे रही है एक्वेरियस। सबसे पहले आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। एंडिंग, ओवरऑल एक एंडिंग दिख रही है। मे बी ये एंडिंग इस वजह से हुई है क्योंकि शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने प्रॉपर एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं जितने एफ़र्ट्स आपको डालने चाहिए, ठीक है। या आपके एंगर की वजह से हो सकता है, आपके गुस्से की वजह से हो सकता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो या फिर मे बी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करी अपनी, या गुस्से की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। तो ये एक एंडिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत एफ़र्ट किए हैं आपके पर्सन को, लगता है कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए, उन्होंने आगे से आगे इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करी, बट आपने समझा नहीं, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, और कुछ ना कुछ आप कुछ अजीब ही हो, आपको पता नहीं किस तरह का प्यार चाहिए, वो सब कुछ तो कर रहे हैं, स्टिल आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, समझते नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे पिक होती हुई नज़र आ रही है। हम देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, आपको इस रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं, आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। एंड समहाउ आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत वेट किया है आपके लिए, हमेशा आपको कॉल मैसेज किया, आपका टाइम लेने की कोशिश करी और आगे से आगे एफ़र्ट डाले, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन वाली एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन इनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो और आप किसी और चीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हो। पहले आप शायद बहुत करते थे, इनको लगता है, बट आपकी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपने अपने बारे में ही सोचा, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में, या फिर आप बहुत वर्क करते हो, ओवरलोड लेते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बट ये एनर्जी पिक हो रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है डेफिनेटली।
या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन समहाउ अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अपने आप पर आपको प्रायोरिटी ना देना, आपके बारे में ना सोचना, इस वजह से एक एंडिंग हुई है। और आपने शायद बहुत एफर्ट्स भी किए हैं, बहुत आगे से आगे कोशिश करी कि आप इस रिलेशनशिप को सेव करो, बट समहाउ वो नहीं हो सका। ठीक है, आगे देखो बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, और ओवर थिंकिंग, और आपको मे बी ये भी हो सकता है कि आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कन्फ्यूज़न भी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे आप और आपके पार्टनर की बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने खुद ने ये किया है कि आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहते इस पर्सन से। भले ही आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत एंग्जाइटी है आपको, लेकिन स्टिल आप बात नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, और आपको भी एक डिसीज़न लेना है। आप भी या तो कम्प्लीटली रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, तो आप भी एक डिसीज़न लेना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो एक कंप्लीशन अगेन दिखाई दे रहा है, अगेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल बहुत टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकाएक स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, ये बहुत लंबे समय से एक स्ट्रगल बनी हुई थी आपके रिलेशनशिप में, एंड अब जाके एक एंडिंग यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज समहाउ मुझे लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपका मन नहीं होता आप कोई एफ़र्ट करने का, कोई भी इनिशिएटिव लेने का, बिकॉज सामने से रिस्पांस नहीं मिलता शायद इसलिए। ठीक है, और इसी वजह से आपने भी शायद, और आपको भी हेल्थ इश्यूज़ रह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत ओवरलोड भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की भी हो सकती है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओह माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये अगेन एक स्ट्रॉन्ग टायर्डनेस की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि अब आप और एफर्ट्स करो, लेकिन एक मन कहता है कि चलो होना भी चाहिए, कर लूँ, बात कर लूँ, कोशिश कर लूँ, लेकिन एक मन आपको ये भी कह रहा है कि नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आप अल्टीमेटली बहुत थक चुके हो चीज़ों को कर कर के। ठीक है, बट अब अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कि अब आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी मनाओ, पैम्पर करो, लव करो, वैसा कुछ भी अंदर से आपके डिज़ायर नहीं आ रहा है। ठीक है, इट्स अ हैवी एनर्जी एक्वेरियस। आई डोंट नो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एग्जैक्टली, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ एंडिंग्स की तरफ आप जा रहे हो, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, और आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को पिक कर रहे हैं, बहुत ये हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।